हेलो नमस्कार। आदिकाल से जब से सृष्टि बनी है, मनुष्य के जीवन में ऐसे कुछ सवाल हैं जो सदा रहे हैं, आज भी हैं और आगे बने रहेंगे। इसके साथ मनुष्य के हृदय में कुछ इच्छाएं हैं जो आदिकाल में भी थीं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। अगर हम बात करें कि वो हमारे अंदर कौन कौन सी जिज्ञासा है, तो पहली जिज्ञासा यह है कि मैं कौन हूँ, दूसरी जिज्ञासा ये है कि ये सृष्टि क्या है, और तीसरी जिज्ञासा यह है इसका सृष्टिकर्ता कौन है, यानी इसका ईश्वर कौन है। तो ये तीन जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो सदैव मानव मस्तिष्क को हमेशा उलझा के रखा है इन सवालों ने, और ये सवाल कभी खत्म नहीं हुए। इन सवालों के जो प्रश्न हुए, जो समाधान हुए, वो एक वैयक्तिक तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर इनके जवाब लोगों को मिलने प्रारंभ हुए। इसके साथ में दो हमारी ऐसी इच्छाएं हैं, जैसे मेरे जीवन में कभी भी दुख ना आए, और दूसरा मेरे जीवन में जो सुख आता है उसकी कभी समाप्ति ना हो, यानी सुखों का हमेशा रहना और दुखों की कंप्लीटली उसका जो है इराडिकेशन हो जाना, दुखों की से सर्वथा निवृत्ति हो जाना, ये मनुष्य के हृदय की इच्छा है। अब जिस धरती पर या जिस परंपरा में या जिस सभ्यता में इन तीनों जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, नंबर एक, और दोनों इच्छाओं की पूर्णता के लिए उपाय खोज लिए गए, उसको हम सनातन हिंदू संस्कृति कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये तीनों प्रश्न और दोनों इच्छाएं, ये जिस भी धरती पर चिंतन से निकले हुए इनके समाधान प्रस्तुत किए गए, उसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये तीनों में से आप जो आपकी जिज्ञासा है उसमें से एक का भी आप जवाब दे दें, या दो इच्छाएं हैं उनमें से किसी एक की भी आप पूर्ति कर लें, तो आपकी ये सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ऐसा हम हिंदू सनातन संस्कृति के चिंतन में ऐसा हमको मालूम होता है उसको देखने पर। अब प्रॉब्लम यह है कि ये अवस्था हमको मिलेगी कैसे। तो ये अवस्था मिलने के आपके पास सिर्फ दो मार्ग हैं। पहला, आपके पास गुरु होने चाहिए, और दूसरा, आपके पास आपके ग्रंथ होने चाहिए। बात करते हैं ग्रंथों की। ग्रंथ आपके पास जो रखे हैं वो आपके घर में गीता या रामचरितमानस होगी, जो लाल कपड़े में बंधी हुई होगी और एक किनारे कहीं लगी हुई होगी। इसके सिवा हम जानते ही नहीं है, और ना वो शास्त्र हमारे घर पे है। देखिए, शास्त्र का जो इम्पोर्टेंस है, जो उनकी सिग्निफिकेंस है, वो उनको पढ़ने में, उनका चिंतन करने में है, ना कि उनको उनकी पूजा उपासना करने में। ये तो हुई हमारे ग्रंथों का हाल। मैंने आज तक जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं, वो सारे मुझे अलग अलग डिफरेंट लाइब्रेरी से उनकी PDF मंगानी पड़ती है उनको चीज़ों को समझने के लिए। तो समझिए ये हमारे पास एक्सेसिव ही नहीं है हमारे पास में। तो ये तो हमारे ग्रंथों का हाल है। और दूसरी बात हमारे गुरुओं की। गुरुओं का एक पूरा इकोसिस्टम एक गुरुओं के अगेंस्ट में काम कर रहा है, और धीरे धीरे उनकी ऐसी इमेज बना दी गई है कि सारे गुरु खराब ही होते हैं, और उनके पास वो सिर्फ भोगवाद में यकीन रखते हैं, वो धर्म आश्रमों के नाम पे होटल चलाते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में एक इमेज बना दी गई है। ध्यान रखिए, आज भी असच्चे गुरु हैं, और जो आज भी इस धरती पर हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को, अपना मेंटल सेटअप इस तरह का कर लिया है कि ना हमें उनकी पहचान है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ग्रंथों से भी हम दूर हो गए हैं और अपने गुरुओं से भी दूर हो गए। ध्यान रखिए, यदि आप आध्यात्मिक पथ के साधक हैं तो तीन चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। एक, आपका अनुभव, दूसरा, आपके गुरु के वचन, और तीसरा, शास्त्र जो कहता है। इन तीनों में अगर सिंक चल रहा है तब तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर इन तीनों जो ये तीनों चीज़ें इनमें एक सिंक नहीं है, तो फिर आपका साधना मार्ग गलत हो सकता है। तो हमारा क्या कार्य है? हमारा कार्य यह है कि इस सनातन हिंदू संस्कृति के जो तीन जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, सृष्टि क्या है, और दो इच्छाएं हैं कि मेरे जीवन में कभी भी दुख ना आए, मेरे जीवन में सदा सुख बना रहे, इन प्रश्नों का जवाब आपको जब तलाश करने पड़ेंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपने ग्रंथों की ओर और अपने गुरुओं की ओर। ये परंपरा हमको दोबारा से पुनर्जीवित करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास रेडीमेड डिमांड तो है ना, तो फिर उसकी सप्लाई भी होगी। तो हमारे पास नए नए लेखक आ जाएंगे जो ईश्वर और पुराणों पर कुछ ऐसी बातें लिख जाएंगे जो शायद कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि उनको सिर्फ उससे धन कमाना है, और आपने जो अपने सैक्रेड टेक्स्ट थे उनको छोड़ दिया। और दूसरी बात ये कि अगर आप गुरुओं से दूर हो जाएंगे तो फिर भी डिमांड है, और गुरु ऐसे आपके सामने कॉमर्शियल आ जाएंगे जो आपकी श्रद्धा को पूरी तरह खंडित कर देंगे। इसलिए वापस चलिए अपने गुरुओं की ओर, अपने ग्रंथों की ओर, और उन तीन सनातन जिज्ञासाओं को और दो इच्छाओं को पूर्ण करिए। यही सनातन संस्कृति है। सिंस वो सवाल इटर्नल हैं, इनके जवाब भी इटर्नल रहेंगे। जिस भौगोलिक अवस्था में ये और जिस जगह के ऋषियों ने चिंतन करके इनके जवाब दिए हैं हमें, उसको ही हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।